आखिर क्या है टाइटैनिक सबमरीन ट्रेजेडी? कैसे करीब 110 साल पहले समुद्र में डूबा टाइटैनिक जहाज फिर से मनुष्य साबित हुआ है। आपने टाइटैनिक सिंकिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जब 15 अप्रैल 1912 में ये बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन 100 से अधिक साल बाद आखिर एक बार फिर से ये चर्चा में क्यों आ गया है? तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इसे टाइटैनिक सबमरीन ट्रेजेडी कहा जा रहा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए। सबसे पहले टाइटैनिक सिंकिंग के बारे में जान लेते हैं। 1912 में 14-15 अप्रैल की रात को उस दौर का सबसे बड़ा और पॉपुलर RMS टाइटैनिक नाम का जहाज यूके से न्यूयॉर्क के लिए निकला। लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की चट्टान से टकरा गया, जिससे जहाज बीच से टूट गया और धीरे धीरे करके समुद्र में समा गया। इस जहाज में 2224 यात्री सवार थे, जिसमें 1500 लोगों की जान चली गई। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद कई दशकों तक इसका मलबा तक नहीं मिला, लेकिन 1985 में अचानक टाइटैनिक शिप का मलबा गोताखोरों ने खोज निकाला। इस मलबे की खोज के बाद ही टाइटैनिक नाम की फेमस मूवी बनी थी। मूवी के साथ ही कुछ कंपनियों ने समुद्र में डूबे टाइटैनिक को दिखाने के लिए टूरिज्म भी शुरू कर दिया। उसी टूरिज्म कल्चर के कारण एक अन्य टाइटैनिक ट्रेजेडी हो चुकी है। क्या है टाइटैनिक सबमरीन ट्रेजेडी? समुद्र में टाइटैनिक का मलबा मिलना अच्छी खोज थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे टूरिज्म के तौर पर ले लिया। कई कंपनियों ने टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए सर्विस चालू कर दी और दुनिया भर के अमीरों ने इसे रोमांचकारी मानते हुए टाइटैनिक को पास से देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी शुरू कर दी। इसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 16 जून को ओशन गेट नाम की अमेरिकी कंपनी की टाइटन नाम की सबमरीन समुद्र में उतरी थी और वह 18 जून को मलबे वाले स्थान पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद सबमरीन का रडार से संपर्क टूट गया और वह लापता हो गई। कितने रुपए में होती थी यात्रा? इस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जिस सबमरीन से टूरिस्टों को समुद्र में भेजा जाता था, उसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने होते थे। इस सिलेंडर नुमा सबमरीन में 5-6 लोगों को पैक कर दिया जाता था और उसे समुद्र में छोड़ दिया जाता था, जो कि चालक और रडार की मदद से समुद्र की गहराई में पड़े टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचती थी। और सबमरीन की ग्लास वाली खिड़की की मदद से लोग टाइटैनिक के मलबे को पास से देख पाते थे। टाइटन सबमरीन की खासियत, टूर करवाने वाली कंपनी के दावे के अनुसार सबमर्सिबल सबमरीन एक आम सबमरीन से अलग है। इसका वजन 10,432 किलोग्राम है और वेबसाइट की माने तो ये 13,100 फुट की गहराई तक जा सकती थी। इस सबमरीन में 96 घंटे की ऑक्सीजन स्टोर की जा सकती थी। कौन कौन लोग हैं लापता? 16 जून को न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से इस सबमरीन ने यात्रा शुरू की थी। इसमें चालक सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हामिद हॉर्डिंग और पाकिस्तान के नामी कारोबारी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान शामिल था। खोज अभियान 18 जून से लापता हुई सबमरीन को खोजने के लिए अमेरिका और कनाडा लगे हुए हैं। कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद इस सबमरीन को खोजने में बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिला। कनाडाई कोस्ट गार्ड को आधे घंटे के अंतराल से धमाके की कई आवाजें सुनाई दी थी। धमाके की आवाज को ट्रैक करने के लिए पानी के नीचे रोबोटिक सर्च ऑपरेशन ROV चलाया गया। हालांकि अभी सबमरीन को ट्रैक नहीं किया जा सका है। इस खोजी और बचाव अभियान में अमेरिकी और कनाडाई एजेंसियों के अलावा नौसेना, सैन्य विमानों, सैन्य सबमरीन और सोनार बॉय मशीनों से लापता सबमरीन को खोजा जा रहा है। कमेंट में बताओ कि क्या अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र की गहराई में जाकर टाइटैनिक के मलबे को देखना कितना ठीक है।